प्रश्न 19। 128 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। प्रश्न 19। तो 128 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। तो पहले हम 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 128 का अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जिससे 128 विभाजित होगा वह है 2। तो 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। तो देखिए इस तरह हो गया। तो हम लिख लेंगे 128 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो घन इसको यानी 128 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें। तो देखिए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 128 बराबर 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2। देखिए ये तीनों को एक साथ कर दिए तो 2 का घात 3 हो गया। ये तीनों को 2 का घात 3, 1 2 बच गया तो उसको हम लिख दिए। यानी अगर 2 और गुना कर दें, ठीक है, तो 2 का घात 3 हो जाएगा। यानी घनमूल निकालने के लिए घात 3 में से एक बाहर करते हैं। ठीक है, जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगाते थे उसी तरह घनमूल में 3 3 का। तो देखिए 3 3 6 1 7, 7 2 है यहाँ पे, तो 3 3 6 1 7। तो 2 2 अगर और हो जाता, 2 गुना 2 से और इसको गुना कर दें, यानी 2 गुना 2 मतलब 4 से इसको और गुना कर दें, तो जो आएगा वह परिपूर्ण घन होगा। तो यानी इसका उत्तर होगा, तो हम लिखेंगे उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा 2 गुना 2 यानी 4। तो 128 को अगर 4 से गुना कर दें, देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 2 और कम रहा है। ठीक है, परिपूर्ण घन होने के लिए 2 2 और यहाँ पे हो जाता तो 1 1 2 निकाल लेते, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाता है इसका जो संख्या आता है उसका घनमूल। ठीक है, तो 3 3 का बनाना है। जैसे ये वर्गमूल में 2 2 का बनाते थे, इसमें 3 3 का बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए 3 है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 2 गुना 2 से गुना करना होगा 128 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुना 2 मतलब 4। तो यानी 128 को जो सबसे छोटी सी छोटी संख्या से गुना कर क्या है वह है 4 है। तो 128 को अगर 4 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह परिपूर्ण घन होगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 19 का उत्तर होगा 4। प्रश्न 20। 675 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। तो प्रश्न 20। 675, तो 675 का पहले हम घनमूल निकालेंगे। यानी घनमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 है इकाई अंक। तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 7 5 12, 12 6 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 इधर गया, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 1 इधर गया, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 25। तो देखिए इसका गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड हो चुका है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 3 गुना 5 का घात 2। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3, और 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 का घात 2। तो अगर 3 3 का हो जाता, देखिए 3 का घात 3 है, और अगर 5 का घात 3 हो जाता तो ये पूर्ण घन होता। तो यानी 1 5 कम रहा है। अगर 1 5 से और इसको गुना कर दें, यानी 5 से 675 को गुना कर दें तो 5 का घात 3 हो जाएगा। तो जो गुणनफल आएगा 5 से गुना करने पे वह पूर्ण घन होगा।
ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर बराबर हो जाएगा 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5, यानी 5 सबसे छोटी संख्या है जिसको कि 675 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। तो प्रश्न 20 इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 21, 625 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल परिपूर्ण घन हो। तो प्रश्न 21, 625, तो 625 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 से कटेगा, ठीक है, तो 5 से एक बार में एक इधर गया 12, तो 5 दूना 10, 2 इधर गया 5 पचे 25, फिर 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25, तो 625 बराबर क्या आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 गुना 5। तो देखिए भाग देना है, इसमें क्या करना है भाग देना है, कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे। तो देखिए ये जो 5 का घात 3 है ये तो ठीक है, घनमूल निकालने के लिए घात 3 होना जरूरी है। अब देखिए ये जो 5 आ गया ये अगर नहीं रहता तो ये संख्या जो संख्या होता है वो परिपूर्ण घन होता है, यानी 5 से इसको अगर भाग दे दे, ये जो 5 है इससे अगर इसको भाग दे दे तो जो संख्या आएगा, जो भागफल आएगा वह परिपूर्ण घन होगा। देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो 125 आएगा, 125 5 का घन है, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे 5, यानी इस 5 से इसको भाग देना है। जो बच गया जिसका घात 3 नहीं है, यानी देखिए 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 का घात 3, और ये अकेले है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम उत्तर लिख लेंगे, उत्तर हो जाएगा 5। तो इसमें गुना करने के लिए नहीं कह रहा था, अगर गुना करने के लिए कहा था तो हम 25 से गुना करते हैं, क्योंकि 2 5 और चाहिए, ठीक है, तो 2 5 और चाहिए 5 का घात 3 होने के लिए, यहाँ पे एक ही 5 है तो 2 5 और चाहिए अगर गुना करने के लिए कहता तो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें, तो जो बच गया जो अकेले है उसी से भाग देना होगा इसको। जैसे देखिए 5 बचा है यहाँ पे कितना बचा है 5 अकेले है, तो 5 से 625 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 5 6 में से 5 गया 1, 12 उतरा, 5 दूना 10, 2 बचा, फिर 25, तो 5 बचे 25, कितना आया भागफल 125। तो देखिए 125 जो है परिपूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 125 बराबर हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, यानी 125 का घनमूल है 5 और 5 का घन है 125, तो यानी 5 से भाग देना होगा 625 को, तभी जो संख्या आएगा जो भागफल आएगा वो परिपूर्ण घन होगा। किसका, तो परिपूर्ण घन है 5 का, या 125 का घनमूल है 5, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 5, ना कि 25 होगा। 25 कब होगा, जब गुना करने के लिए कहा था, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। प्रश्न 22 का पहला, 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। प्रश्न 22 का पहला 1125, तो 1125 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, तो 3 से 5 2 7 7 1 8 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22, 3 सते 21, 1 इधर गया तो 15, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 पचे 125, फिर 5 पचे 25, तो देखिए 1125 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 का घात 2 गुना 5 का घात 3। तो प्रश्न कह रहा है कि 1125 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना किया जाए। तो देखिए गुना करना है, तो देखिए 3 का घात 2 है,
यानी एक और 3 चाहिए 3 का घात 3 होने के लिए। घात 3 रहना जरूरी है परिपूर्ण घन होने के लिए। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, 5 का घात 3 है, 3 बार 5 है, लेकिन 2 ही बार 3 है, इसलिए एक और अगर 3 से इसको गुना कर दें, यानी 1125 को 3 से गुना कर दें तो 3 का घात 3 हो जाएगा। तो जो गुणनफल आएगा 3 से गुना करने पे वह परिपूर्ण घन होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3। अगर भाग देने के लिए कहता तो हम 3 का घात 2 यानी 3/9 से इसको भाग दे देते, ठीक है। लेकिन गुना करने के लिए कह रहा है तो एक और बढ़ाना है, इसलिए एक इसका उत्तर होगा 3। तो प्रश्न 22 का पहला का उत्तर होगा 3। प्रश्न 22 का 2, 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन हो। तो प्रश्न 2 में भी देखिए इसी तरह पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 1125 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 375, फिर 3 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 बचे, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बचे, ठीक है। इस तरह हम लिख लेंगे। तो 1125 बराबर क्या हो गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 3 का घात 2 गुना 5 का घात 3। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए भाग देना है, तो भाग देना है इसको, तो 3 का घात 2 अगर इसको हटा दे, इसको भाग दे दे तो सिर्फ ये बचेगा, 5 का घात 3 बचेगा, तो जो कि परिपूर्ण घन है क्योंकि घात 3 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर में हम लिख लेंगे, देखिए इसका उत्तर में हम लिख लेंगे 3 का घात 2 यानी 3 गुना 3 यानी 9। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9। यानी 9 से अगर 3 का घात 2 से इसको भाग दे दें, यानी 3 गुना 3 यानी 9 से इसको भाग दे दें तो क्या बचेगा? 5 का घात 3 बच जाएगा, ठीक है। यानी 125 आ जाएगा भागफल। 9 से इसको भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। तो 125 परिपूर्ण घन है, किसका घन है? तो 5 का, ठीक है। तो भाग देने कहेगा तो इससे भाग देंगे, और गुना करने के लिए कहेगा तो जो कम रहा है 3 का घात 3 होने में, 3 गुना 3 गुना 3 होने में, यानी एक 3 कम रहा है तो इस 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 3। गुना करने के लिए कहेगा तो 3 उत्तर होगा, भाग देने के लिए कहेगा तो 9 उत्तर होगा, ठीक है। तो प्रश्न 22 इस तरह हल कर लेंगे।